नमस्कार मित्रों, सभी को एक बार फिर से स्वागत है एंटीबायोटिक राजस्थान जीके में। और थार के मरुस्थल के आपके दो भाग, एक आपका थार के मरुस्थल को हमने दो भागों में बांटा। इसका जो एंटीबायोटिक अब आ रहा है, एक भाग का आ रहा है, दूसरा भाग का और आ जाएगा। बात वही है साथियों, जो हमारी बहनें हैं, गृहिणी हैं, जो आपके काम के आगे साथियों, आपके काम के चलते आप समय को, पढ़ाई को समय नहीं दे सकते। यही उद्देश्य मेरा अशोक कुमार मीणा रायथान का, कि एक शॉर्ट वीडियो के नाम से, एंटीबायोटिक के नाम से एक सीरीज चलाई जाए, और जो 2-2 घंटे क्लास है उन्हें 5 मिनट में कैसे ले जाए। मैटर उतना ही होगा, केवल पढ़ाने का तरीका और स्पीड ज्यादा होगी। तो ये पूरा मेहनत करके मैंने बना रखा है, बस इसको देखते चलिए। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लगातार हमारी सीरीज बना रहे। आपके सवाल इन्हीं एंटीबायोटिकों से फंसेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आपकी ऑफलाइन क्लासें फीकी पड़ जाएंगी, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं। देखिए कि आपकी बात करते हैं आपके थार के मरुस्थल। थार के मरुस्थल एक आपके 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, ये आपको दिखाई देती है। ये 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा थार के मरुस्थल से अरावली को अलग करती है। अरावली के समानांतर गुजरने वाली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली को थार के मरुस्थल को अरावली से अलग करती है। ये भाई अरावली और ये आपका थार का मरुस्थल। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, एक देखो उधर गंगा बीकानेर के पास से बाड़मेर साइड में निकल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इधर होगी जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, और इधर आपके 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है। तो वे इलाका जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, उसे हम शुष्क मरुस्थल कहते हैं। और इस शुष्क मरुस्थल को हम महान मरुभूमि भी कहते हैं। और यहां से थोड़ी ज्यादा वर्षा है, यानी 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है, तो सीधी सी बात है, वर्षा है गुरुजी, लेकिन थोड़ी ज्यादा है। तो इसका मतलब शुष्क तो है, लेकिन आधा शुष्क है, यानी इसलिए हमने इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल नाम दिया है। क्या कहा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल हमने नाम दिया है। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। एक जहां रेत के टीले मिलते हैं, उसे कहेंगे बालू का स्तूप आपके युक्त प्रदेश, यानी रेत के टीले हैं वे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहलाएगा। और जो रेत के टीले नहीं है, वे बालू का स्तूप आपके मुक्त प्रदेश कहलाएगा। तो युक्त का मतलब रेत के टीले है, मुक्त का मतलब रेत के टीले नहीं है। मुक्त का मतलब रेत के टीले नहीं है, तो बालू का स्तूप जो आपके मुक्त प्रदेश है, वे आपका यहां मिलता है। देखो जैसलमेर बाड़मेर मैंने लगा रखा है ये, बाकी आपके बालू रेत के टीले मिलते हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर बाड़मेर के चट्टानी प्रदेश को कहते हैं। बहुत ध्यान सुनना, जैसलमेर बाड़मेर के चट्टानी प्रदेश को क्या कहा मैंने? जैसलमेर बाड़मेर के चट्टानी प्रदेश को, जैसलमेर बाड़मेर के चट्टानी प्रदेश को हमने क्या कहा है? बालू का स्तूप आपके मुक्त प्रदेश का है, रेत के टीले नहीं है। दूसरी बात हम लोग बात करें, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का है भाई, इसको दूसरी बात करें, ये है कहां? ये जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश है। औषधि यहां चट्टाने मिलती है ट्रेजरी युग की, और यहां खनिज तेल की उपलब्धता, यही वजह है, इन्हीं की देन है कि खनिज तेल के उत्पादन में हमारा राजस्थान का बॉम्बे हाईवे के बाद में दूसरा स्थान है। यही आपके एक आकलवुड जीवाश्म पार्क मिलता है। आकलवुड एक जीवाश्म पार्क है, जो आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहते हैं, आपके यही है। आपके इसी इलाके में आपको ध्यान रखना कि आपके एक भूगर्भीय जल पट्टी मिलती है, जिसे लाठी श्री क्षेत्र कहते हैं। चांदन नलकूप है, दूर दूर तक पानी नहीं है, लेकिन ये चौहान गांव में, आपके चौहान नलकूप चांदन गांव में है। यहाँ साथियों पानी मिलता है, मीठा पानी है, थार का गड़ा कहते हैं। सेवण घास एक पौष्टिक घास है, लिलूण है। घासों के प्रकार आपको वनों में करवाऊंगा। राजस्थान का राज्य पक्षी यहाँ गोडाउन पक्षी अंडा देता है इस झील में, सॉरी इस घास में, इसलिए गोडाउन पक्षी किसे शरण स्थली भी कहते हैं। तो ये विभाजन हमारा कंप्लीट हुआ। ये आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल की महान मरुभूमि। अब बात करते हैं कि ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश तो गुरुजी आपने बता दी, जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश है, औषधि चट्टान है, खनिज तेलों की उपलब्धता है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क है, जीवाश्म पार्क है। ये तो छोटी सी बात बताइए गुरुजी, आप हमें बताइए। अब विभाजन करते हैं हम शुष्क मरुस्थल का। शुष्क मरुस्थल जिसे महान मरुभूमि कहते हैं। देखिए 3 प्रकार के मरुस्थल है यहाँ। ईग, ईर्ग मरुस्थल अगर मिट्टी का मरुस्थल है, ईर्ग कहलाएगा। ईट, ईट मतलब मिट्टी, ईर्ग ई ई ई ईट ई ई मिट्टी। हमदा पूर्णतः पथरीला मरुस्थल। आप गए, आपको रेत रेत दिखाई दे रही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को जरूर दबा देना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहां जाएगी। मिट्टी का मरुस्थल हो गया। हमदा पूर्णतः आपका पथरीला मरुस्थल हो गया। रेग मिश्रित, देखो ये आपके यहाँ चट्टाने से आपको एक पत्थर, यहाँ एक पत्थर, यहाँ एक पत्थर, एक पत्थर, ऐसे आपको पत्थर दिखाई देते हैं, तो वे हमदा रेग पथरीला और मिश्रित दोनों है, वे आपका मिश्रित मरुस्थल कहलाएगा। बरखान और चंद्राकार आकृति के रेत के टीले होते हैं, उन्हें हम बरखान कहते हैं। और चंद्राकार आकृति के रेत के टीले, ऐसे देखो पवन चली और चंद्राकार बन गए, बरखान कहलाता है। सर्वाधिक आपके ध्यान रखना गतिशील, क्या कहा मैंने? सर्वाधिक गतिशील और नुकसानदायक जो आपके बालू का स्तूप है, वे बरखान है। अनुप्रस्थ पवन के समकोण पर चलने वाला, अनुदैर्घ्य पवन के समानांतर अगर कोई पट्टी बन गई ऐसे, तो उसे अनुदैर्घ्य कहते हैं। और इस सभी प्रकार के बालू के स्तूप जोधपुर जिले में मिलते हैं। नेब का
झाड़ियां हैं, झाड़ियों के पीछे रेत का टीला बन जाएगा, नेबका कहेंगे, स्क्लेरोकार्पिस कहेंगे। अगर अंडाकार आकृति में कोई रेत का टीला बन गया उसके वर्कोनाइट्स कहते हैं साथियों। उर्मिका, देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा आपसे। धरियन धोरे, धरियन धोरे क्या है कि आपके अस्थायी रेत के टीले, पवन चली अस्थायी रेत के टीले धरियन धोरे हो गए, धोरे नुमा, जैसे हम पानी डालते हैं और उनमें इस तरह के छोटी छोटी आपके लहर नुमा पट्टियां बन गई। आप मरुस्थल को गूगल पर सर्च करके देखना, ऐसे पट्टियां मिलेंगे आपको, तो लहर नुमा धारियां हो गई। मरो, हुआ क्या, हमारे पास में एक रेत का टीला, ये रहा एक रेत का टीला, दोनों रेत के टीलों में बीच में जगह बची है, यहां आपका जल आकर एकत्रित होगा, वे मरो कहलाता है। एक पर्वतीय भाग, ये भी पर्वतीय भाग, दोनों पर्वतीय भाग के नीचे जो आपकी भूमि है वे पर्वतीय निम्न भूमि कहलाएगी, यहां जल आकर एकत्रित हुआ वे बजादा। गिरिपद, ये आपका पर्वत है। पवनचली, यहां रेत के टीले बन गए, पवनचली यहां रेत के टीले बन गए, तो रेत के टीले बने, इन्हें गिरिपद या पेड़ीमांत कहते हैं। अस्थायी झीलें आपके पलाया झीलें कहते हैं, उन्हें टाट रन कहते हैं। पलाया झील और टाट रन में क्या अंतर है, अगर आकार में बड़ा है तो वे पलाया झील है, वर्षा काल में मरुस्थल बनने वाली अस्थायी झीलों को पलाया झील कहते हैं, टाट या रन कहते हैं। फर्क है, आकार में बड़ी झील है तो ये पलाया झील है, आकार में छोटी है तो वे रन या टाट कहलाएगी। आगर टोबा नाड़ी, घरों में ताका है, तालाब कहलाता है। यहां अगर ये झील है और इस झील का पानी सूख गया, पानी सूखा तो ध्यान रखना ये सूख गई तो उपजाऊ जो परत बनी उसे सेलिनाश कहेंगे, और यहाँ खेती की जाती है उसे खड़ीन खेती कहते हैं। सबसे पहले खड़ीन खेती जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने प्रारंभ की। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये पढ़ा आप लोगों के कौन सा, कि आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, थार का मरुस्थल का एक भाग जो आपका शुष्क मरुस्थल है। अगला एंटीबायोटिक में और शुष्क मरुस्थल लेके आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।